वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन इन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के भी दर्शन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आपको बता दें कि साधक द्वारा घर बैठे भी पूजा के समय द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करने से कई प्रकार के दोष और संकट दूर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। आइए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार एक बार लंकापति रावण हिमालय में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। रावण भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभी धड़ों को पहले की भांति ठीक कर दिया और रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भोलेनाथ से लंका साथ चलने का वर मांगा और वहीं पर स्थापित हो जाने की प्रार्थना की। रावण की इस प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ साथ चलने को तैयार हो गए और उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। साथ ही रावण के समक्ष ये शर्त भी रखी कि यदि रावण उन्हें बीच रास्ते में भूमि पर रख देगा तो वह उसके साथ लंका नहीं जाएंगे। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। रावण लंबे समय से शिवलिंग को कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में उसे लघुशंका की अनुभूति हुई और वह मार्ग पर जा रहे अहीर यानी व्यक्ति को शिवलिंग थमाकर लघुशंका के लिए चला गया। इस बीच अहीर को यह आदेश भी दिया कि वो इस शिवलिंग को भूमि पर न रखे, लेकिन देवों के देव महादेव ने एक लीला रची और शिवलिंग का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उस अहीर को यह वजन सहन नहीं हुआ, तब उसने विवश होकर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और रावण द्वारा मारे जाने के भय से वहां से भाग गया। जब रावण वापस आया तो वह चौंक गया और उसे अहीर के इस कार्य पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने क्रोध को दबाकर शिवलिंग को पूर्ण बल से उठाने का प्रयास किया। लेकिन महादेव उस स्थान से टस से मस नहीं हुए और अंत में रावण निराश होकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने शिवलिंग पर अंगूठा गाड़ दिया। तब से यहाँ बैद्यनाथ महादेव वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। वैसे दोस्तों, आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।